अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम ना जो है मैं अपने काम शाम करूँगी, साथ अपनी बहनों के साथ आज डिस्कस करेंगे। भाई आजकल जो है ना हर औरत हर बहन जो है ना वो डिप्रेशन का शिकार है। और यकीन करें कि स्ट्रेस, एनजाइटी और फिर हेल्थ के इशू जो बड़े बड़े सामने आते हैं ना, और 80% जो टेंशन की वजह से होती हैं ना बीमारियाँ, तो ये है कि आजकल ये हर घर घर में मसले मसाइल हैं। कोई जॉइंट सिस्टम में तंग है और कोई सेपरेट भी रह के हर चीज़ मिल रही होती है फिर भी तंग है। मेरा ख्याल है हम लोगों का इसमें ना किसी हद तक खुद का भी हाथ है कि हम लोगों ने जो है ना अपने आप को इन चीज़ों में डाला हुआ है। और सबसे बेस्ट यही चीज़ें होती हैं कि भाई कुछ चीज़ों को निकाल दूर फेंक दें ताकि हमारी हेल्थ भी अच्छी हो जाए, हमारा जो मेंटल लेवल है ना ठीक हो जाए। जब हमारा दिमाग और डिप्रेशन एनजाइटी निकलेगी हमारे अंदर से, हम खुद ब खुद जो है ना अपने आप को बहुत सी चेंजिंग फील करेंगे कि हम लोग काफ़ी चेंज हो गए हैं और हमारे अंदर काफ़ी तब्दीलियां आ गई हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कौन सी बीमारियां हैं जिनकी वजह से हम लोगों ने ये अपने अंदर डिप्रेशन और फिर नाखुशी की जो है ना जगह पाल रखी हुई हैं। सबसे पहले देखें कि हर बंदे की अपनी अपनी किस्मत होती है यार, हर बंदे का अपना अपना नसीब होता है। किसी को अल्लाह पाक ने कम दिया, किसी को ज़्यादा दिया, ठीक है। और अल्लाह से क्या मांगा करें, सबसे मेरे नज़दीक और बल्कि मेरे क्या सबके नज़दीक यही है कि अल्लाह ताला से हदायत मांगा करें और अल्लाह पाक से जो है ना आप लोग अपनी सेहत मांगा करें। और यकीन करें कि सेहत है तो वो सब कुछ है। अगर आपके पास सेहत नहीं है ना तो आप बिल्कुल किसी काम के नहीं हो। आपके पास जितनी मर्ज़ी जो है, जितना मर्ज़ी पैसा आ जाए, लग्जरी लाइफ आ जाए, बट वो किसी काम की नहीं होती। जब आपको इंटरनली सुकून नहीं होगा तो आपको फिज़िकली मेंटली सुकून नहीं होगा तो ये सब चीज़ें किस काम की आएंगी। दूसरा ये है कि यार दूसरों को जो है ना हम लोग उनका कंपैरिजन जो करना है ना वो छोड़ दें अपनी ज़िंदगियों में। पता क्या होता है, देखें आजकल अल्लाह ताला ने हर घर में कोई ना कोई देखें आजमाइश में हर बंदा घिरा हुआ है। किसी के पास औलाद है और किसी के पास उसके पास फाइनेंशियली क्राइसिस बहुत ज़्यादा, उनको फ़िक्र होती है मैं किस तरह से इनके खर्चे पूरे करें, इनकी तालीम का किस तरह से बंदोबस्त करें, यही मतलब। और बाकी जिनके पास पैसा होता है उनके पास कभी देखा है कि किसी के पास सेहत नहीं होती, कोई बेरोज़गार होता है, किसी का अपना घर नहीं होता, कोई ना कोई चीज़ें जो है ना चल रही होती हैं ज़िंदगियों में। और मेरा ख्याल है ज़िंदगी जो है इसी चीज़ का नाम है। अप डाउन जो है वो तो ज़िंदगी के साथ साथ हैं। और एक और बात है कि किसी से कंपैरिजन जो है ना वो छोड़ दें अपनी ज़िंदगी में। आप किसी को मत करें कि मेरी जो है बहन मुझसे ज़्यादा अमीर है, मेरी जो है भाई देवरानी जेठानी नंदे भाभियाँ ये उनके पास फ़लाँ चीज़ है, मैं रह गई मेरे पास नहीं है। देखें जो उनके पास है वो आपके पास नहीं होगा, जो आपके पास है वो उनके पास नहीं होगा, ठीक है। अल्लाह ताला ने हर बंदे में कोई ना कोई एबिलिटी, कोई ना कोई क्वालिटीज़ रखी हुई हैं और हम वो और वो हम नहीं बन सकते, ये चीज़ें हैं। आप एक और बात कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में जो है ना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना सीखें। अल्लाह पाक को शुक्र अदा करने वाला बंदा बहुत पसंद है। और जब आप अपनी अपनी ज़िंदगियों में पता क्या, हम जब कंपेयर करना शुरू करते हैं ना एक दूसरे से ख़ुद को या ख़ुद को उनके उनसे, और जब मुकाबलेबाजियों पे आते हैं ना तो यकीन करें हमारे अंदर ही अंदर से फिल्में गेमें चल रही होती हैं और वो हमें सुकून नहीं लेने देती। उनसे ना तो हमारी सेहत बनती है बल्कि सेहत उल्टा ख़राब होती है। डिप्रेशन, एनजाइटी, ये सब चीज़ें जो खुलकर सामने आती हैं और हमारे अंदर जो है ना नाशुक्री का अंसर पैदा होना शुरू हो जाता है। और नाशुक्री अल्लाह पाक को ना पसंद है और इससे कुछ नहीं होता। आस्ता 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 ये आगे नेक्स्ट लेवल की स्टेज जो होती है ना वो हसद को जो है ना आगे जन्म देती है। और हसद की आग में इंसान खुद ही जलता है, किसी दूसरे तीसरे का कुछ नहीं हम लोग कर सकते। अल्लाह पाक ने जो दिया है उस पर सब्र करें, शुक्र करें और देखें, बल्कि अपने बच्चों को भी ये आदत डालें कि अपने से नीचे के लोगों को बताएं। अगर आपका बच्चा कहता है भाई मैंने फ़लाँ चीज़ इतनी महंगी ये चीज़ लेनी है, ठीक है, अगर आपकी सकत है आप लेके देना चाहें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन उनको कम से कम बताएं। अगर उनके पास कोई एक चीज़ है, अगर दूसरी के बिना गुजारा हो रहा है, उनको उसकी अहमियत का बताएं। फिर उनको पैसे की अहमियत का बताएं कि आपकी ज़िंदगी में पैसा जो है वो किस तरह से कमाया जाता है और आपकी लाइफ में जो अप्स डाउन सबके साथ साथ आते हैं। और बेहतर है नेक्स्ट टाइम के लिए थोड़ी सी आप अपने पास वो चीज़ रख लो। अगर बच्चे को जो है ना ये समझाओ कि भाई हमारे से नीचे जो हैं या हमारी काम वाली आती हैं उनके बच्चे देखो उनके पास ये चीज़ नहीं है बेटा, आपके पास तो हर चीज़ की वैरायटियाँ मौजूद हैं। तो फिर यकीन करें कि बच्चे भी जब आपको ये शुक्र अदा करते रहना, जब हर टाइम हम लोग कहते हैं ना, और बच्चों को भी बल्कि बताएंगे और बच्चे भी जब इस तरह से, फिर उनके आगे जो लाइफ है वो कभी भी ना शुक्री का रोना नहीं रोएंगे। क्योंकि देखें
اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ایون کہ تسمہ ہے نا جوتے کا، وہ بھی رب پاک سے مانگے، اور اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ کیسے پھر اپنے بچے کو، اپنے بندوں کو جو اس طرح سے چھوڑ سکتا ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ خوش رہیں، اپنے گھر کا ماحول خوش رکھیں، اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، پھر یہ ہے کہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نگلیکٹ کریں، چاہے آپ جوائنٹ سسٹم میں ہیں، چاہے سیپریٹ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم عورتیں جو ہے نا آج کل اسی دوڑ میں لگی ہوئی ہیں کہ میں ایک دوسرے سے بس ہم لوگ جو ہے نا بڑھ کے ہو، سچی ٹو بی آنیسٹ یہی ہم لوگوں کی ہوتی ہے۔ اگر فلاں نے یہ پہنا تو کیوں پہنا ہے اس نے، میں رہ گئی ہوں پیچھے، اگر فلاں نے یہ کیا تو وہ کام کیوں کیا، میں کیوں رہ گئی ہوں پیچھے۔ اس کے لیے چاہے ہسبینڈ کے ساتھ بھی لڑ جھگڑ کر یہ لینا، لیکن ضد بازی یا نائیں، اور یہی جو چیزیں ہیں نا، اور پھر آگے کیا ہوتا ہے کہ اب ہمارے بچوں میں بھی وہی ڈیولپ ہوتی ہیں، بلکہ آپ خود کو ایسا شو کریں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور لٹرلی اور حقیقت ہے یہ، آج کل ہم شوشہ بازی میں جتنا مرضی کسی کو کہنا یہ مجھے فلاں نے دیا، یہ مجھے فلاں نے دیا، یہ میں خود لے کر آئی ہوں، جتنی اس طرح کی نمائشیں کرتے رہتے ہیں نا، دیکھیں جو آپ کے پاس موجود ہے، اویلیبل ہے، جو آپ ہو، جو آپ کی پرسنالٹی، وہ سب کو دکھتا ہے، سب کو نظر آتا ہے۔ تو گویا اس طرح سے نا بتانے کی اور شور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور باقی یہ ہے کہ اسی طرح سے ہم لوگ جو شوشہ بازی ہے نا، اسی چیز نے ہم لوگوں کو تباہ کیا ہوا ہے۔ اپنا ایک ہم لوگ لیول بنانا چاہتے ہیں، اپنا ایک سٹیٹس بنانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں سٹیٹس وہی ہے، آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، الحمدللہ بولیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اور اللہ پاک کو پسند ہے بھئی شکر کر کے سوئیں کہ ایٹ لیسٹ اللہ پاک نے 3 وقت کا اچھا کھایا ہم نے، اور نیکسٹ ڈے بھی اپنا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں زندگی دی، صحت دی، اپنے بچوں میں ہم لوگ بیٹھے ہیں۔ تو باقی جو چیزیں ہیں نا وہ تو آنی جانی چیزیں، ہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اپنی زندگی میں جو ہے نا ہارڈ ورک ضرور رہیں اور خوش رہیں۔ اور آج بھی میں نے دیکھا ہے کہ گاؤں کے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے فریش ہوتے ہیں، وہ اسی لیے کہ ان کو زیادہ یہ تگ و دو نہیں ہوتی کہ میں فلاں سے کم ہوں یا فلاں مجھ سے کم ہے۔ تو خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، ان 4-5 چیزوں پر عمل کر لینا، یقین کریں آپ کی زندگی اتنی پرسکون ہو جائے گی، دلی، ذہنی، جسمانی سکون ملے گا۔ کسی کے بچے کی بیماری ہے تو دعا کریں اس کے بارے میں، کوئی بچہ کامیاب ہو رہا ہے تو خوش رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو بھی کامیابیاں دے۔ ان 5-6 باتوں پر عمل کر لیں گے نا، آپ کی زندگی جو ہے پرسکون ہو جائے گی۔ ہوپ فلی آپ کو آج کی جو ہے نا بلاگ آج کا اچھا لگا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ اور نئے لوگ ریکویسٹ ہے نئے لوگوں سے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ بائے بائے، ٹیک کیئر، بائے۔